हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है आप देख सकते हैं। इसमें 4 ठो रेजिस्टेंस को हम अरेंजमेंट करते हैं और ऐसे अरेंजमेंट करते हैं जो क्वाड्रिलेटरल का आर्म्स बने। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हम परिभाषित करने की बात हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ these resistance quickly and accurately in terms of 3 resistances। तो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। और क्यों यूज किया जाता है? तो हमको 4 दिया हुआ रेजिस्टेंस है, उसमें से मतलब 3 दिया हुआ है और एक को हमको ज्ञात करना है। तो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हम 3 के टर्म में ज्ञात करते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुत क्विकली ज्ञात करते हैं और बहुत एक्यूरेटली ज्ञात करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ 3 रेजिस्टेंस वी मे एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो यही इसका फंडा है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मतलब कैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो इस मेथड को सबसे पहले सजेस्ट किया था ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन ने 1843 ईस्वी में इसको सजेस्ट किया था। तो हम कह सकते हैं दिस मेथड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय ए ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन इन 1843। आइए हम इसको समझते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ these resistances quickly and accurately in terms of the 3 resistances। This method was first suggested by a British physicist Sir Charles F Wheatstone in 1843। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या ठो रेजिस्टेंस होता है? तो 4 ठो रेजिस्टेंस होता है। एक रेजिस्टेंस हो गया P, दूसरा हो गया Q, तीसरा हो गया R और चौथा S। ए व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S connected to form the arms of quadrilateral ABCD। और इस तरह से इसको कनेक्ट किया गया है कि क्वाड्रिलेटरल का ये आर्म्स बनाता है ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका ये आर्म्स बनाता है। अब हम इसमें बैटरी से इसको जोड़ देते हैं पॉइंट A से प्लस टर्मिनल को और मतलब पॉइंट C से माइनस टर्मिनल को। तो इस तरह से इसका जो EMF है बैटरी का EMF E है। तो बैटरी, तो इसको हम कह सकते हैं ए बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C एंड ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बिटवीन B एंड D एज शोन। तो हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट A पर हमारा बैटरी का प्लस टर्मिनल को जोड़ते हैं और माइनस से टर्मिनल को हम पॉइंट C पर जोड़ते हैं और पॉइंट B और D के बीच में एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको द रेजिस्टेंस। अब इसके बाद रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करे गैल्वेनोमीटर से। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन को हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। तो इन बैलेंस कंडीशन P/Q बराबर R/S। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो आइए फिर से इसको समझते हैं कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ द 3 रेजिस्टेंसेज। दिस मेथड वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय ए ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन इन 1843। ए व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज P, Q, R and S connected to form the arms of quadrilateral ABCD। A battery of EMF E is connected between the point A and C and a sensitive galvanometer between B and D। The resistance are so adjusted that no current flows through the galvanometer। The bridge is then said to be balanced in the balanced condition P/Q बराबर R/S। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को समझा। अब हम बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सेकेंड लॉ जिसको हम KVL कहते हैं। किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को लूप ABDA में अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है I1P प्लस IGG माइनस I2R बराबर 0।
और फिर ये जो हमारा G हो गया रेजिस्टेंस हो गया गैल्वेनोमीटर का। तो फिर अगेन अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू लूप BC/dB वी गेट I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S माइनस G अपॉन IG is equal to 0. In the balanced condition of the breeze, IG is equal to 0. The above equation becomes I1P माइनस I2R बराबर 0। और जब I1P माइनस I2R बराबर 0 होगा तो हमारा इसको हम लिख सकते हैं I1P बराबर I2R, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर I1Q माइनस I2S बराबर 0। और जब I1Q माइनस I2S बराबर 0 होगा तो हम लिख सकते हैं I1Q बराबर I2S, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट P/Q बराबर R/S। तो ये क्या करता है, ये प्रूव करता है कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस्ड कंडीशन है उसको हम समझ सकते हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, हम यहाँ पर डिराइव करते हैं डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ से जो बैलेंस कंडीशन का ये डेरिवेशन हम निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है, तो KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके हिसाब से जो टोटल जो सम होता है वोल्टेज का वो 0 होता है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लूप ABDA में लगाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखिए कि वाला जो हमारा सिरा है जहाँ पर रेजिस्टेंस P है वहाँ पर क्या है, कितना करंट फ्लो हो रहा है I, और गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है IG। और उसके बाद फिर देख रहे हैं हम पॉइंट जो यहाँ पर है हमारा, ये पॉइंट B से करंट जा रहा है I1 माइनस IG, और गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है IG। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो हम इक्वेशन लिखते हैं क्या कि I1P प्लस IG माइनस I2R बराबर 0। और फिर एक ये दूसरा लूप जो हमारा BC/dB में जो हमारा वोल्टेज है वो होगा I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S माइनस G इंटू IG बराबर 0। अब बैलेंस कंडीशन में IG का मान हो जाएगा 0, और जब IG का मान 0 हो जाएगा तो I1P माइनस I2R बराबर 0। और जब I1P माइनस I2R बराबर 0 तो I1P बराबर I2R हो जाएगा। उसी हिसाब से जब मतलब फिर I1Q माइनस I2S बराबर 0 तो I1Q बराबर I2S हो जाएगा। और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा P/Q बराबर R/S। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट P/Q बराबर R/S। दिस प्रूव्स द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस्ड फॉर्म में जब होगा तो P/Q बराबर R/S होगा। और 3 ठो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर मतलब 3 ठो हमको रेजिस्टेंस ज्ञात है तो चौथे रेजिस्टेंस को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं तीसरे के फॉर्म में। तो बहुत आसान है। सिर्फ इसमें आप समझ लीजिए कि पॉइंट A पर जो करंट हम जोड़ रहे हैं बैटरी से, तो बैटरी